अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है जी 3 पीस वेस्ट कोट जो हम बनाने लगे हैं और इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। ये जैसे मेरी ये बुकरम आप देख रहे हैं कि ये मैंने डबल रखी है, ठीक है। ये डबल ये चिपकने वाली साइड है, ठीक है। ये अंदर की तरफ रखनी है, बाकी वेस्ट कोट आपने पूरी बिछानी है। इसकी कटिंग कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी कटिंग हम कैसे करें। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैंने अभी यहाँ से नहीं काटी है, ठीक है। इस पर मैंने चौक से यहाँ पर निशान लगाए हैं, ठीक है। बुकरम के निशान देखिए। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा पीछे सरका लूँगा, ये ऐसे ऐसे सरका के पीस को तकरीबन इंच सवा इंच कपड़े से हटा के मैंने काटनी है। ये देख रहे हैं, ये निशान नज़र आ रहा है, इंच सवा इंच ये इसकी तैयारी है और इसको इंच सवा इंच मैंने पीछे करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छा करने के लिए मैंने इसकी A to Z फ्यूज़न काट दी है, ठीक है। यहाँ से आप देख लें कि मैंने जितना आपको बताया था उसके मुताबिक मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। अभी मज़ीद इसका जो प्रोसेस है वो चिपकाने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि ये सामने वाले पीस को ये उठा लेंगे, ये उठा के हमने साइड पे किया और ये हमारी बुकरम रहेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो सी कटाई है यहाँ से हमने बराबर काटी है, ठीक है, बराबर काटी है। अभी हम यहाँ से जो सा ना एक एक पैर का इधर से और इधर से उड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से हमने इसको एक एक पैर का उड़ा देना है जो हमारी सिलाई का आएगा। तो यहाँ से भी उड़ा देना है और यहाँ से भी उड़ा देना है। तो ये उड़ा के हम बुकरम को करेंगे पानी में शिलिंग। फिर इसके जो फैब्रिक है उसके ऊपर चिपकाने का जो मराहिल होगा फ्यूज़न का वो आपको बताएंगे कैसे होती है। ये देखें जी, ये मैंने एक एक पैर का ये उड़ा दिया, यहाँ से साइडों से, यहाँ से भी उड़ा दिया है और यहाँ से भी उड़ा दिया। अब ये मैंने उड़ा दिया। अब मैं इसको शिलिंग के प्रोसेस में डालूँगा कि इसको हमने भिगोना कैसे है, ठीक है। ये देखिएगा जी, हमारी बुकरम पानी में गीली हो गई है, ठीक है। इसको मैंने गीला कर दिया अच्छी तरीके से ताकि इसमें जो सा जब ये चिपके तो अच्छी इसकी स्टीम हो जाए, ठीक है। ये क्योंकि बुकरम जो सी दूसरी होती है ये शिलिंग नहीं होती है, लेकिन जब हम इसको लगाते हैं तो इसको जो लगाने का तरीक़ाकार वो यही है कि हम इसको शिलिंग कर देते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फैब्रिक की तरफ कि वो हमने कैसे फैब्रिक पे इसको एडजस्ट। ये देखें जी, ये हमने अपनी बुकरम को कपड़े पे जिस तरह रखना था, जिससे रूटीन से रखना था, मैंने उस रूटीन से कपड़े के ऊपर बुकरम को रख दिया और इंशाल्लाह अभी हम इसको चिपकाएंगे। इसलिए गर्म हो रही है, देखें रेड लाइट इसकी जल रही है। ये जिस तरह गर्म होगी हम इंशाल्लाह इसे चिपकाएंगे कैसे, और मैं इसको मुकम्मल चिपका के आपको दिखाता हूँ कि चिपकाते कैसे हैं इसको। तो कहीं ना जाइएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और हो सके देखेंगे। ये मैंने ये देख रहे हैं स्टीम निकल रही है इसकी। अब इस तरह करके मैंने सारे में इसको जो है चिपकाते जाना है। ये देखें जी, ये मैंने इस पर फ्यूजिंग चिपका दी है सारी। ये देखें, ये इस पोजीशन में चिपकेगी, ठीक है। अभी हम इसके दूसरी साइड पे जाएंगे कि उस पर कैसे चिपकानी है। उस पर भी सेम यही तरीक़ाकार है कि आपने वैसे चिपकानी है। तो अब ये देख लें कि ये आपके सामने जो कुछ भी है ये मैं चिपका रहा हूँ। इसमें पॉकेट्स कोई भी नहीं है, ठीक है। ये बगैर पॉकेट्स के ये 3 पीस कोट के अंदर आएगी। हो सकता है कि मैं इसके साथ की एक तस्वीर भी लगाऊँ ताकि जो इसका कोट है उसके साथ जो इसकी सेटिंग है वो इंशाल्लाह इसका मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं थंबनेल बनाऊँ। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा। ये लें जी नाज़रीन, ये अब मैंने दोनों साइड पे फ्यूजिंग कर दी है इसकी, ठीक है। इस साइड पे भी होगी, इस साइड पे भी ये फ्यूजिंग हो गई है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके जो घेरा है उसकी पान डालूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें ये एक टुक्का लगा लिए थे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी एक टुक्का लगा लिए थे, और ये इसकी छोटे छोटे से चाक बनेंगे, ये इसका टुक्का लगा दिया, ठीक है। और ये दे नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। अभी मैं इसकी ना फोल्डिंग दूँगा, ऐसे यहाँ पे रख के इसको यूँ करके यूँ फोल्ड दूँगा, ठीक है। अब ये फोल्डिंग दे के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ये देखें नाज़रीन, अब मैंने इसको ये फोल्डिंग दे दी है, इधर से ही फोल्डिंग दे दी है, दूसरी साइड से ही फोल्डिंग दे दी, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, मैंने इसका जो फैशन का पीस है वो अलग से काट लिया, फैशन का पीस में बिछाऊंगा। अब इसका सिलक काटने का जो मराहिल है वो इंशाल्लाह भी स्टार्ट करने लगे कि वो सिलक कैसे कटता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।
अभी ये प्रोसेस चल रहा है वेस्टकोट का, 3 पीस वेस्टकोट का बगैर पॉकेट के। इसमें पॉकेट्स कोई नहीं है, ठीक है। 5 बटन है, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा काटी है। तो इंशाल्लाह ये वास्कट पूरी बना के इसका आपको रिव्यू भी करवाएंगे, और आप ज़रूर टच रहिएगा, मेरी वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखें जी, ये सिलक बिछा लिया। सिलक को हम मारेंगे पहले प्रेस। ये देखें, ये आपके सामने ये हम प्रेस मार रहे हैं। सिलक को इसके प्रेस मार के आप लोगों ने ऐसे करना है। सिलक है तो इसके लिए हमने जो सिलक का इस्तेमाल किया वो 1 गज सिल्क का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इसकी जो है साइड अंदर से चेंज है, ठीक है, इधर से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वास्कट का जो कलर है वो इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो लिहाजा हम अंदर वाली साइड पे इसको बनाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं, इसकी सिलक कैसे कटता है उसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। अब हम आगे वास्कट की सबसे पहले इसमें बैक कट देंगे, ठीक है। ये निशान वाली साइड है, ये हमने यहाँ पे रखी, इसको हमने यहाँ पे रख दी, और ऐसे फालतू कटिंग कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये देखें, ऐसे ये करके ये कटिंग करनी है, चीज़ें चलानी है, नीचे से ऐसे ये बराबर कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये कट गया। अब हमने क्या करना है, जो बैक के सिलक के निशान है कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। ये जैसे ये देखें, ये निशान है, ये इस निशान पे हमारी सिलाई लगेगी। और जो ये हमने फालतू रखा है, फालतू हम बाद में जब ये सिलाइयाँ लगा लेंगे उसके बाद इसको सबको हम बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह आपको इस वास्कट का पूरा प्रोसेस बताएंगे, कटिंग के दौरान काट के इसकी स्टिचिंग करके सारी चीज़ आपको बताएंगे कि ये किस हिसाब में तैयार आ रही है। तो ये हमारी बैक कट गई। अभी हम चलते हैं इसके फ्रंट हिस्से की तरफ, फ्रंट कैसे कटता है, ठीक है। इसको हम लपेटेंगे यूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका ये फैशन, इस एरिया को हम बोलते हैं फैशन, जो थोड़ा सा पीस होता है इसको फैशन बोलते हैं। इस फैशन के एरिया को हमने काटा हुआ था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैशन को जो साइड पे करते हैं और इसको हम यूँ रखेंगे सिर्फ ऐसे, ठीक है जी। ऐसे आपने रखना है, आपने भी ऐसे ही रखना है, ऐसे रखेंगे और फैशन को हम ऐसे बिछा लेंगे। यही से देखें, ये ऐसे फैशन इसका बिछ के, ठीक है जी। ये 3 पीस वेस्टकोट है, 3 पीस कोट की वेस्टकोट है। इसको हम सलवार कमीज भी पहन सकते हैं। इसमें वैसे जो थोड़ा सिलक की बैक साइड होती है, लेकिन हम इसकी सेम की लगा रहे हैं, कस्टमर की डिमांड है। ये आपने निशान यूँ लगाते जाना है, ठीक है जी। यूँ लगाते जाएँ और ये यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, हमारे ये सामने जो हमने फ्यूज़ किए थे ये आगे ये हम रखेंगे इस पर एज इट इज़, ठीक है। इस पर मैंने ये टुक्के लगा के बराबरी के निशान इस पर मैंने कर दिए ताकि पीस इधर उधर ना हो, ठीक है। अब ये हमारा पीस बिछ गया। अब कटिंग का हमारा तरीकाकार है, ऐसे रखेंगे। ये इतना फालतू रखना है, क्योंकि जब हम इसके सामने फ्रंट उठाएंगे उस टाइम हम इसकी सारी जो सी इस चीज़ की कटिंग बाद में स्टिचिंग के साथ करेंगे, ठीक है जी। ये कट गया और ये हमारा इसी रुख पे इस तरह ही काटना होता है, ठीक है जी। ये हमारा इसका सिलक काटने का ये तरीकाकार है। इस तरह हमने इसका सिलक काट दिया। सिलक काटने के बाद अब जो ये हमारे निशान लगे, इससे हम क्या करेंगे कि ये पौनी इंच हमने फालतू रख के काट देना है। ये फालतू रख के कटेगा तो बाकी ये हमारा स्टिचिंग में आ जाएगा, मार देंगे, ठीक है जी। अब ये आपने भी ऐसे करना है, यहाँ पर हमने टुक्का लगा देना है ताकि जो सिलक फैशन के साथ हम इस एरिए को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये सारा जुड़ता हुआ आएगा। तो ये हमारा आज का इसका सिलक कट गया वास्कट का। इसको कहते हैं वास्कट का खर्चा, इसका सिलक करते हैं। अगर इसमें पाकटें होती हैं तो हम पाकटों पे हम दोनों पाकटों का निशान लगा के फिर पाकटों का भी दूसरा सिस्टम है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पीसीज आएंगे उसमें आपको पाकटें भी बताएंगे कैसे वेस्टकोट की लकी बंद ले वेस्टकोट पाकेट कैसे बनती है। ये देखें जी, ये मैंने इसकी चेक को कच्चा किया है, ठीक है, ताकि इसकी चेक मैच हो सके। और ये मैंने किस तरह मैच किए ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं उल्टाया, यहाँ पे उल्टा के ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस चेक को यहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा। इसी तरह पकड़ते पकड़ते ये मैं सारा ले गया। ये लेके ये मैंने इसको कच्चा किया। धागा नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें, ये धागा नज़र आ रहा है ना, ये देखिए, ये मैंने कच्चा किया। कच्चा करने के बाद इसकी जो पोजीशन आई है तो ये पोजीशन आई है। इसका मतलब है कि ये सही है। अगर तो कहीं से चेक का कुछ मसला मसाइल होता तो मैं इसको खोल के सेट कर लेता, ठीक है। ये देखिए
सारा बराबर का चेक आया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ बराबर आई है। तो ये इसकी है बैक साइड, ठीक है, ये है बैक साइड। तो इसको मैंने पहले कच्चा कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। बहुत जी नाज़रीन, अब हम आ गए अपनी मशीन की तरफ, और इसकी हमने सबसे पहले क्या करना है, वेस्टकोट की बैग की सिलक की सिलाई, बैग की इसकी अपनी ओरिजिनल सिलाई और फैशन कैसे जोड़ना है वो आपको बताते हैं। आप ये देखें कि ये सिलाई का प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये बैग की सिलाई है, ये हमने सामने रखना है। इसके तरीक़ाकार है, ये देखें, यहाँ से पक्का कर लिया, ये ले गए, बैग के सिलक की सिलाई लग गई, और जो बैग हमने कच्ची की हुई थी अब हम उसके ऊपर भी सिलाई मारेंगे। फिर हम अगला प्रोसेस ये कि इसको हम प्रेस पे लेके जाएंगे। प्रेस पे लेके जाके इसकी हमें सिलाइयाँ चीनी है। ये देखें, जो हमारा निशान लगा हुआ है उसके मुताबिक हम इसको प्रॉपर लेके चलेंगे। कहीं से इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना है, निशान हमारा लगा हुआ है। और बाद में चाहे तो हम ये धागा निकाल दें। इसको कहते हैं चेक कैसे मिलते हैं बैग के वेस्टकोट के, ठीक हो गया जी। ये हमारी सिलाई लग गई और ये निकाला, और ये देखें हमारी सिलाई लग गई, और ये सारे चेक इसके हमारे ये बिल्कुल बराबर हो गए, ठीक हो गया जी। ये हो गया बैग का प्रोसेस हो गया। अब जोड़ेंगे हम फैशन कैसे जोड़ना है, इसको हमने सामने रख लेना है, और एक पट्टी यहाँ से उठानी है, नीचे वाली उठाएँ, यहाँ से ऊपर वाली उठाएँ, और बिल्कुल ऐसे रख के ये टुके का निशान लगाया था, मैंने आपको बताया था कैसे रखना है। इस तरह रख के आप ये सिलाई लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखें, ये सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले को थोड़ा सा खींच के रखना है, ऊपर वाले को थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तो तब जाके ये आपका सही आ जाएगा। थोड़ा सा पेचकस की मदद से जो वट शट आ रहे हैं उसको भी आपने निकाल लेना है, ठीक है। नीचे वाले को थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि तो मसला मसाइल ना आए। ये जैसे ये वट आ रहा है, इस वट को पकड़ के आपने ये सिलाई मार देंगे, ठीक हो गया। आपको यकीनन समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अभी देखिए जैसे ये वट आ रहा है, इस वट को इधर करना आपने, और ये आपको सिलाई लग जाएगी, ठीक है। इसको हल्का सा खींच के रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे रख के ये खींचेंगे तो ये खींच के ये जगह अपनी बना लेगा, ठीक है। आपको परेशानी नहीं होगी। बाद का सिलक में अंदर से बढ़ देते लोग, वो नहीं होने चाहिए, वो आए तो फिर मज़ा नहीं होता इस चीज़ का, ठीक हो गया जी। और पूरे आपने बराबर की लेनी है सिलाई, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि गड़बड़ की सूरत में फिर काम ख़राब हो जाता है। तो ये आपने सबसे पहले हमने टांके लगाए थे, उन टांकों को हम खींच रहे हैं, ठीक है। उनको निकाल रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमने इसकी कटिंग करनी, ये 1 इंच का रखना है यहाँ से, सिलाई से 1 इंच दूर, ठीक है। और ये यहाँ से ये कटिंग, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हमारी ये बैक है, इसको भी हम काटेंगे। इस्त्री आपकी गर्म ही है तकरीबन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पे इस्त्री मार लेंगे। बैक को आपने यूँ ही बिछा लेना, यूँ ही बिछा के इस पर इस्त्री मार लेंगे, इसकी सारी सिलाइयाँ सीधी कर देंगे, यहाँ से कपड़े की ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको पीस के यूँ बिछाएँ, यूँ बिछा के बड़े सुकून से तहम्मुल से काम करें। तो सारे को आपने प्रेस करना है। ये हमारा बैग का सिलक प्रेस हो गया, ठीक हो गया जी। बैग का सिलक प्रेस हो गया। अब ये जुड़ेगा कैसे, इसकी छटाई कैसी होगी, इसकी सारी चीज़ों का मेजरमेंट कैसी होगी, वो भी इंशाल्लाह आपको इसी के प्रोसेस में बताएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको याद रहे कि मेरी जो सा ना कोई नई वीडियो आ गई है और वो आप तक पहुंच गई है। बहुत से भाइयों का इसरार है कि स्टिचिंग की बनाएं, तो ये मैं उन्हीं के इसरार पे ये बना रहा हूँ। एक और हमारे भाई हैं सरगोदा से,
जनाब मेरे प्यारे भाई हैं, वो हमेशा याद रखते हैं। कुछ और भी भाई हैं दूर दराज इलाकों से, तो वो भी मेरे से रब्ता करते हैं और पूछते हैं उस्ताद जी मज़ीद वीडियोज़ आपकी कब आ रही हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट्स में भी वीडियोज़ भेजूँ, और शॉर्ट्स में भी आप मेरी जो से चैनल है उसको ज़रूर देखा करें। शॉर्ट्स में भी मैंने कोई ना कोई वीडियो डाली भी होती है। तो ये देखिए, अब इसको चीर लेना। इसका प्रोसेस ये कि इसको आपने यहाँ से ये चीर के लेना, ये चीरती जा रही है, ये चीर के आपने इसको ये कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको खींचेंगे नीचे को। ये देखें कितना प्यारा इसका, ये देखें चेक की बनावट, हर चीज़ मैंने इसकी बराबर कर दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। A to Z जिस तरह बैक के सिलक को हमने स्त्री मारी है, इस तरह हम इसको भी स्त्री मारेंगे ताकि आसानी रहे। पानी लगाएंगे हम इसमें और इसको स्त्री मार के, ये जैसे वट है, ये वट और ये चीज़ें हमने निकाल देंगे। जो देखें ये कैसे साफ़ सुथरी होगी, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। आज हमेशा आप मुझे कटिंग करते हुए देखते हैं, आज मुझे स्टिचिंग करते हुए देखेंगे आप, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ये मैंने टुके लगा लिए थे, अब मैं यहाँ पे इसकी घेरे की तय बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपने देखिए यहाँ पे ये बंद है, आपने चेक को पकड़ लेना सील करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। ये देखें ये हो गया, ये मैंने ये घेरे को प्रेस कर रहा हूँ, अच्छे से दबा के प्रेस करना है, क्योंकि इधर एक दफ़े प्रेस लगती है, फिर बाद में जब हम सिलक लगाएंगे उस टाइम इसकी प्रेस लगेगी, लेकिन उसके दौरान इसकी हमारी यहाँ पे टेपिंग हो चुकी होगी। जब टेपिंग हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक सारा हो जाएगा। ये देखें कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो देखें कितना खूबसूरत इसको चेक मिले। ये डिब्बी भी कितनी प्यारी बनती हुई जा रही है, साइडों की भी, इधर की भी। ठीक है, हर चीज़ इसकी लेवल में आ रही है। तो कोशिश करनी कि आपने जब भी चेक कला काटना उसके चेक ज़रूर मैच करेंगे तो ये चीज़ें बैलेंस की आएंगी। ठीक है, अब ये हमारी होगी बैक, इसकी प्रेस हो गई है। ठीक है, और अभी बैक की जो इसकी सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करनी है। अभी हमारे ये फैशन की तरफ, फैशन पे हमने इस्त्री लगानी है, कैसे लगानी है वो भी देखें आप। ये देखिए, ये मैंने इसको बिछा दिया है। अव्वल तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले इसको उल्टी साइड से इस्त्री मार के इसका बैलेंस कर दूँ। ठीक है जी, ये उल्टी साइड से मार के आपने बैलेंस कर देना है हर तरफ। ठीक है, ये हमारा सिलक आ गया यहाँ पे, और अब हम इसको करेंगे पानी का इस्तेमाल, और इसके जितने वाट हैं इधर साइडों फुटों के वो सारे निकालेंगे। सिलक क्योंकि इस्त्री से शिलिंग होता है, मैंने इसके अंदर ये नम रखी हुई है, इसी वजह से रखी है कि जो शिलिंग हो जाए तो यहाँ पे आके कवर हो जाएगा। तो ये भी आपके सामने देखिएगा कि कैसे शीशे की तरह ये चमक जाएगा और ये नम शम सारी इसकी गायब हो जाएगी। ये देख रहे हैं कैसे सिलक शिलिंग हो रहा है। मेरी हर काम में जो है ना आपको मसलियत नज़र आएगी, हर चीज़ में मसलियत नज़र आएगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि यार उस्ताद जी ने ऐसे किया था, तो इंशाल्लाह वैसे करेंगे। थोड़ी सी इस्त्री ज़्यादा गर्म होगी, मेरी तो साइडों पे लग गई इस्त्री, इस्त्री मैं थोड़ी ठंडी कर रहा हूँ, ठंडी हो जाए। ये भी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे का भी हमने करना है। ठीक है, क्योंकि ये फैशन और ये बैक इसके बने हुए, फ्रंट पे पॉकेट नहीं है, फ्रंट के हमने घेरे मोड़े हुए, वो हमारी जस्ट सिलाई लगेगी और उसको हम उल्टा देंगे। ठीक है, अभी ये सारा प्रोसेस आप देखिएगा कि ये क्या होता है। ये देखो इसलिए मैंने बंद किया, लेकिन फिर भी सिल्क जो था ना इसका हीट ले रहा है। देख रहे हैं सारी साफ़ हो रही है, नाम शाम इसकी हर किस्म की निकल रही है। क्यों निकल रही है? इसकी वजह से निकल रही है। ये आपने ऐसे इस्त्री मार के इसको दोनों को एक साथ बैलेंस रख देना। ठीक हो गया जी, अब ये आ गया, ये हमारा प्रोसेस हो गया। चलते हैं बैग की, हम जो सिलाई मारेंगे फिर हम इसकी बैग तैयार करेंगे कि बैग कैसे तैयार करनी है। ये ले जी नाज़रीन, अब आपने क्या करना है, जब सिलक की सिलाई लगानी है तो सिलक को इतना बाहर निकाल देना है। ये तकरीबन 1 इंच का फासला है। ठीक है, 1 इंच का फासला ये आपने देना है। और 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, ये आपने ये देखिए ये रखना है और
यहाँ से ये सिलाइयाँ मैच करनी है। ये देखिए, ये मैं मशीन चलाऊँगा, ये देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इसमें हम चाहें तो नीचे वट भी दे सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं ये आपको बनाऊंगा बगैर वट के, और इंशाल्लाह वास्कट पीछे से उठेगी भी नहीं। ठीक हो गया जी। और कोशिश करने के सिलाइयों का बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस आपने रखना है। दर्दी तो आप होंगे, जो नहीं है दर्दी, ये उनके लिए भी वीडियो है मेरी, और देखें, उनको इंशाल्लाह खुशी होगी कि यार किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है और कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत आसान तरीके से और जल्दी तरीके से मैं जो सी गाइडलाइंस है ये आपको दे रहा हूँ। आपने इन पे ज़रूर अमल करना है, और ये कैसे होती है, क्या होता है, ये आपको देखना है। यहाँ से हमने इसको ये दबा के पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद हम ये कपड़ा पकड़ना है, ये पकड़ना है, यहाँ पे हम इसको करेंगे पक्का। ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटे से 2-4 टांके लगाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। देखा यार मेरी कमीज बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेपिंग करेंगे। टेपिंग कैसे करनी है, हमने इतने एरिया में टेप करनी है, इतने एरिया में टेप करनी है। हम इतनी सी टेप, ये हमारी टेप है, और ये 2 हिस्सों में रख के इसको टेप को यहाँ से उतार लेंगे, और इसको जो नोज से कर लेंगे। आसान और बेहतर हल यही है कि हम इसको उठाएँगे। पहले तो यहाँ पे कुर्तियाँ होती थी, टांके लगते थे, कच्चियाँ पड़ती थी इन जगहों पे घेरे बनाने के लिए, लेकिन अब काफ़ी दौर चेंज हो गया है। तो हम इसको यहाँ पे ये एडजस्ट करके यहाँ पे यूँ रख देंगे। ठीक है। और इस तरह हम यहाँ से भी इसको यूँ एडजस्ट करके ये यहाँ पे रख देंगे। ठीक है जी। अब हम इसको उठा लेंगे, ये हमने उठा लिया यूँ। ठीक है। और थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे इन जगहों पे, और आपके सामने ये सारा इसका घेरा शेरा चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो समझो ये हमारा काम बन गया। ये इसका घेरा हमने चिपका दिया। अब चाहे तो हम इसको ये वाला वट भी दे सकते हैं लूजिंग के लिए, लेकिन ये 3 पीस की वेस्टकोट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे वट दे के नहीं करेंगे। चाहे तो हम यहाँ पे ये वट दे के भी यहाँ से स्टिचिंग में इसको कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वट नहीं देंगे। ठीक है। हम इसको जस्ट यहीं पे ये अच्छी तरह इसको और इस पर लगा के इसको सेट कर देंगे। ये हमारा सामने है और ये हमारी बैक। ठीक है जी। अब बैक कटेगी कैसे वो भी आपको बता दें। ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल इसको, इस सिलाई को सिलाई के साथ बराबर करना है। यहाँ से उठाना है यूँ, और यहाँ से उठाना है यूँ। ठीक हो गया जी। इसमें जो शेप होती है। ठीक है। अभी हमारी जो कटिंग होगी वो हम यहाँ पे कटिंग इसकी करेंगे, बैक छांट लेंगे ताकि किसी किस्म के हमें सिलक में झोल या कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें कि ये हमने जो फालतू काटा था वो चला गया, और ये हमने यहाँ से ये बराबर कर लिया, ये शेप को भी कर लिया। अब हमारी कटिंग होगी कैसे, इसकी हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 सूत्र छोड़ देना है। 1 सूत्र छोड़ के यहाँ से हमने ये काट लेना है, और यहाँ से हम इसको ले लेंगे ये इसके साथ बराबर करते हुए ये, और यहाँ से भी हमने 1 सूत्र छोड़ना है ये। ठीक है। और यहाँ से भी हमने थोड़ा सा छोड़ के रखना है, और ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अब सिलाई हम काटेंगे तो फिर हो सकता है बैक की सिलाई खुल जाए। ज़्यादा इस पीस को इतना छोड़ देना आपने, ये काटते जाए, और ये सूत्र आपने बड़ा काट देना है, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें छुप जाती हैं। ठीक है। यहाँ से साइडों से पिछा के आप बराबर काट लें, और जब बराबर काट जाएंगी तो सब हो जाएगा। ये देखिए, ये मुकम्मल बैक की हमने सेटिंग कर ली है। ये बैक इसकी मुकम्मल कर ली है। अब हम करेंगे इसके सामने बराबर, सामने इसके बराबर करके सिलक के साथ फिर इसके हम स्टिचिंग करेंगे। सिलक की सही हम आ रही थी, कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है। स्टिचिंग में, कपड़े ड्रेसिंग में दूसरा थोड़ा बहुत यहाँ से गड़बड़ हुई है, लेकिन उस गड़बड़ को निकालने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने लेना सामने यहाँ से हमने इसके बराबर कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये इसकी स्टिचिंग है। एक आपने सामना ले लेना ऐसे,
ऐसे लेके आपने ऐसे रखना है, ऐसे रख के आपने इसके प्रॉपर सारी कटिंग कर देना है। ये भी आपने बराबर काट देना, जैसे छोटा बड़ा नहीं कहीं से कुछ नहीं। ये देखें, ठीक है, यहाँ से बराबर कर दें आप। बस कर दो फोन तुम्हारा। इतना इसको काट देना। ये टुक्का लगा हुआ, यहाँ से आपने सिलक का टुक्का लगा लेना, यहाँ से इसके साथ इसको ये टुक्के लगे हुए ये मैच कर देंगे। चेक है, नज़रों में नहीं पड़ा, नज़रों में पड़े तो फिर मुश्किल नहीं होती। अब ये इसका हमने सिलक की कटिंग करनी है, आपने भी ऐसे ही करनी है। अब चलते हैं इसके सामने को खाते हुए इसके साथ रखते हैं, चलते हैं मशीन पे। इसको यहाँ से ये सारी सिलाइयाँ मार के फिर हम आते हैं काउंटर की तरफ। ये देखें जी, ये टुकड़ा आपने बराबर करना है और ये देखें ये आपने पैर की सिलाई के साथ लगना है, यहाँ पे पक्का करना है और बड़े तहम्मुल से प्यार से मशीन चलाते हुए लेके जाना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़, सिंपल सी वेस्टकोट है ये 3 पीस कोट में आती है। तो ड्रेस हमने तैयार की है, इंशाल्लाह इसका ड्रेस मुकम्मल करके इंशाल्लाह ड्रेस का रिव्यू भी करवाएंगे और जो कस्टमर की हमारा जो सैंपल उसने दी है वो भी आपको बताएंगे कि इस सैंपल पे हमने बनाई है। ठीक है, यहाँ से आपने ये रख के बाबूजी क्या हाल है? हाँ ये देखें ये इसको सारे को आपने सिलाई में लेते जाना है। ठीक है, ये सारा आपने यहाँ से सिलक को खींच के हर चीज़ देख लेनी है। ठीक है, आपने थोड़ा सा ये करना है, यहाँ पे जो सिलाई मारेंगे थोड़ा सा हटा के मारेंगे। ठीक है, ये हटा के मारेंगे ताकि जब हम इसको उठाएंगे ना तो हमारा पीस ऊपर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाके बिल्कुल जड़ में इसको कर देना है। ठीक हो गया, अब यहाँ से भी बैलेंस इसका देख लें और यहाँ पे लाके इसको आपने इस टुकड़े पे पक्का कर देना है। ठीक है, ये पक्का हो गया। अब हमारी जैसे सिलाई लगेगी वो ये लगेगी, यहाँ से सिलाई लगेगी, स्टार्ट होगी। ये मुंडे की सिलाई मारेंगे हम, मुंडे की सिलाई में हम थोड़ा सा इसको चेंजिंग करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजिंग करेंगे। ठीक है जी, ये देखेंगे ये और ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे वट देना है ताकि जब आप सिलक पलटाएंगे तो उसमें जो सा ना ये बाहर नहीं निकलेगा। ये थोड़ा सा आपने वट लाजमी देना है। ये देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा वट दिया, सिलक को टाइट किया है। आप लोग भी यूँ कीजिएगा ताकि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। इसी तरह हम दूसरे इसके सामने की तरफ चलते हैं, उसका भी सेम यही प्रोसेस करना है और मिलते हैं। अब ये सारी सिलाई मार के आपको काउंटर पे मिलते हैं। ये बहुत अच्छी साइड है। सैंपल दिखाया जा रहा है और उसके बाद मेडिसिन अलग चीज है। सैंपल में जैसे आगे चीज है सारी कर देता है। ये कम से कम 10-15 लोगों ने बनाया है एक सैंपल और उसके बाद मार्केट में ये चीज है ये लैस लगी साफ पता है और इसका भी वहाँ से इसी करना आपने, उठा लेना।
उम्मीद है कि आपको ये मेरी बास्केट बनाते हुए पसंद आ रही होगी। इसका तरीकाकार ही ये 3 पीस वेस्टकोट है, छोटी सी वेस्टकोट होती है। यहाँ से बराबर करें और यहाँ से उसी तरह पक्का करें जिस तरह मैंने दूसरी साइड पे किया। दूसरी साइड पे किया, इसको पीस को छोड़ देंगे बाद ये लेकर और यहाँ से सेम उसी तरह ये सारी चीज़ का बैलेंस देख लेंगे। यहाँ से सूतर एक नीचे रख के, ये निशान है हमारा, सूतर एक नीचे रख के लगा देंगे। आपको समझ आ रही है? यहाँ से पैक कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी पकड़ करना चाहें तो यूँ रख के ना आप सिलाई मारें ताकि नीचे का घेरे की ये देखिए। इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसकी स्टिचिंग करके इसकी पकड़ कर सकते हैं। ये होती है मजबूती और खूबसूरती और काम का मियादीपन होता है ये, ठीक है। वैसे टालना चाहूँ तो मैं ऐसे भी करके इसको वो कर सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों को सिखाना है, अच्छा सिखाना है। तो नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है, बार बार एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए जी नाजरीन, अब इस एरिया में हम लगाएंगे, टेपिंग करेंगे। दोनों साइडों पे कैसे करनी है, सेम की टेपिंग काटेंगे। ये टेप बड़ी आसानी से मिल जाती है बाज़ार से, आप भी ले लिया करें, ताकि दूसरी जो सी बुकरम की टेप लगाने से बेहतर है ये इसके अंदर ही जज्ब हो जाती है। तो ये हम इसको यहाँ पे ये लगा के टेप लगा के और इसको ऊपर से इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा मरला है जो हम इसको वो करेंगे। ये देखें, ये अब चिपक रही है, थोड़ी सी और इस्त्री लगेगी, इस्त्री क्योंकि अभी ऑन की है, इस्त्री लगेगी तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये हमारी ये आ गई और ये हम एक साइड को करें, दूसरी साइड को आपको ऑटोमेटिक समझ लीजिए। यहाँ पे हमने ये क्लोज इसके कट लगाने हैं, क्लोज कट लगाने हैं, ये ऐसे कट लगाने हैं। इस साइड पे नहीं लगेंगे, सिर्फ इस साइड पे लगेंगे जो राउंड साइड है। तो हम इसको इसको यूँ करके इन जगहों पे भी हल्की नम लगा देंगे पानी की। और ये देखिए यूँ रख के, और आपने सिलाई की पोजीशन ये रखनी है इसकी। आपकी जो सिलाई का टंक है वो यहाँ पे यूँ है, एक सूतर अंदर की तरफ आपने फोल्ड करना है। एक सूतर जो टेलर लगाता है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेपिंग करते जाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में। ये देखें, ये होगी और ये ऐसे टेपिंग कर लें आप, अच्छी खूबसूरती आ जाती है, परेशानी से बंदा बच जाता है। ये टेपिंग कर लें, ये टेपिंग हो गई है, अब ये परेशानी से बच गया, ये खोलेगा नहीं। अब इसी तरह चले जाते हैं कि अब नीचे घेरे से शुरू करेंगे। ये घेरे में आपने ऐसे रखना है, ऐसे रख के इसको बोलते हैं बास्केट के सामने उल्टाना। ये बास्केट के सामने कैसे उलटते हैं, तो दूसरी बास्केट बनाएंगे उसके भी सेम यही प्रोसेस है। इसी तरह आप उसको प्रेस मारते जाएंगे और वो करते जाएंगे, उल्टाते जाएंगे, ठीक है। और आपकी पोजीशन उंगली की ये नीचे अंगूठा रखना है, अंगूठे से इस पीस को दबाना ताकि आगे का पीस सरके ना। ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है। ये अंगूठा मेरा लेटा हुआ है, ये पोजीशन आप रखेंगे इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरती से। और इसकी लबें जो है ना, इसको हम बोलते हैं लब, टेलर्स की ज़ुबान में इसको लब बोलते हैं, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा हाथ से इसको दबा दें। बाकी हम जब इसको सीधा करेंगे इसकी प्रेस बाकी की जब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये फोल्डिंग की हुई, इसको हमने नम किया हुआ पहले से पानी लगा के ताकि ये सीधा ना हो। हमें जस्ट इशारा चाहिए, बाकी हमें इसको उल्टाने का जो मैन हमने जो चीज़ आपको उल्टानी, इसको उल्टाते कैसे, ये देखें। अब यहाँ से आपने ये हाथ डालना, ये हाथ डाला, ये करके ये खींच लेना बाहर
और यहाँ से ये देखिए ये नोक पकड़ी, ये नोक इसको यूँ सीधा कर दिया और यहाँ से भी नोक को यूँ सीधा कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ से ये सीधा कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लें, सॉरी मैं कट लगाना भूल गया, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लें ताकि उल्टाने में आसानी हो। ये देखिए ये इसके ये सामने लट गए। अब क्या है, अब इसका प्रोसेस ये है कि अब हमने इन चीज़ों को बिठाना है, कैसे बिठाना है। इसके लिए ज़रूरी है इसका फ्लेम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि सिलक का ये आ गया, ज़रा भी हमें खींचनी चाहिए इसमें। अगर खींच होगी ना तो सारा काम खराब होगा। सबसे पहले हम इसे ये भी जाएंगे, यहाँ पे हम प्रेस मारेंगे, इसको बिठाएंगे। ठीक है जी, ये बैठ गया, ये बैठ गया, ये बैठ गया। हो सकता है मेरे से अच्छे टेलर हों, लेकिन मेरा आपको समझाने का तरीका कार ये है कि ये चीज़ जो है यहाँ पे ऐसे ही जोड़ी जाती है। सिलिंग हो रहा है, ये देखिए सिलक कहाँ से नीचे जा रहा है, इसलिए हम सिलक पे ज़्यादा इस्त्री जितना इस्तेमाल करनी है हम वहीं पर मारेंगे। बाकी इसकी जो मेन प्रेस है वो हम स्ट्रेट करके इसको सीधा करके फिर मारेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, देखने का मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए ये इसको हमने सीधा कर दिया, सीधा कर दिया। अभी हम इसके ऊपर रखेंगे दम फ्राक, क्योंकि मेरी स्टीम वाली इस्त्री है और मैं इसके साथ करूँगा। मेरे पास नीचे वो प्लेट है, वो ला के लगाता हूँ इसमें, फिर इस पर मैं प्रेस मारूँगा। फिर आप देखिए कवर है इस्त्री का, क्योंकि स्टीम वाली इस्त्री है, इसका मैंने कवर रखा हुआ है ताकि मुझे दम फ्राक की जरूरत पड़े। अब गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ भी, तो इस वजह से इसका स्टीम सिस्टम भी रखा है। और ये देखें ये इस्त्री मैं सीधी लगाऊंगा यहाँ पे, इसको फ्लेम की थोड़ा सा तेज़ कर दूँ। ये अब ये इसको मुकम्मल इसी तरह बिठा के अच्छा सा करेंगे। कोशिश करें बनावट के टाइम पे कम इस्त्री का इस्तेमाल करें। जब इसकी फ़ाइनल प्रेस आप करें वो आपने अच्छी करनी है, वो आपने उस पर जान डाल देनी है, उसमें आपने जान डाल देनी है। ये देखेंगे प्रेस हो गई है और इंशाल्लाह हम दूसरा सामना करेंगे, इसी तरह करेंगे। देखिए नाज़रीन, अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। दूसरा सामना ये हमारा पहला हमने क्लियर कर दिया है, दूसरा है। ठीक है, इसमें आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी, देखें कितनी, कैमरा मैंने क्लोज करके देखें ये सिलाई है और इतना मैंने इसको अंदर तोड़ा हुआ। ठीक है, ढीले हाथ से इसको खींचना नहीं है, खींचना नहीं, बिल्कुल ढीले हाथ से इसको यूँ बिछाते जाना है। जितना ढीले हाथ से बिछाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें। साथ अपना हाथ रख लें या कोई फटी रख लें। अपने जल्दी में मैं बना रहा हूँ वेस्टकोट, और ये मेरी समझ लो कि जो वास्कट ये मैं जो बनाता हूँ ना, ये मेरी कम से कम आधे घंटे में बन जाती है। लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, और वीडियो को पूरा आप देखा करें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात भाई पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं और सही से बात को समझते नहीं हैं, तो उनको समझ नहीं आती है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए एक एक प्रोसेस हर चीज़ में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जितनी मेरी वीडियोस होंगी मुकम्मल भी होंगी और स्टेप बाई स्टेप भी होंगी, इनके पार्ट्स भी होंगे, ताकि हर पार्ट्स की आपको उसके हिसाब से समझ आती रहे। ये चीज़ें ज़रूरी हैं कोई काम सिखाने के लिए। जो उस्ताद लोग होते हैं वो इसी तरह ही सिखाते हैं, स्टेप बाई स्टेप। इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ मैं, और स्टेप बाई स्टेप आपको ये लेके चलूँगा सारा। अभी देखिए, अब इसकी हम कंधे की गुलाइयाँ आ जाएगी, इसको हम करेंगे। जितना मैंने आपको बताया था उतना ही इसको फोल्ड देना है, उतना फोल्ड देंगे तो ही इसका होगा। अब इस साइड से आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको जो सामने रख लेंगे। जब ये सामने रखेंगे आप, तो आपको ये डस्ट में लाने में आसानी होगी। तो आप इसी में ला दें, और यहाँ पर इसी तरह टेपिंग करेंगे आप छोटी छोटी सी 2-4 जगह पे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसे हाथ से टूट जाती है और ऐसे हाथ से टूट जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप गौर से देखें, वीडियो को पूरा देखा करें वीडियो को। अब जहाँ से मिस करते हैं वहाँ से फिर आपके लिए मसले शुरू हो जाते हैं।
ज़्यादा इसको मिस नहीं करना। ये प्रॉपर पूरी वीडियोस देख के आपने बार बार वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको सीखने में आसानी हो। बाकी हमारा प्रोसेस का वही है कि इसको हम यहाँ से ये इस जगह से हाथ डालेंगे, कोई जगह खाली होती है इधर से हाथ डालेंगे, यहाँ से पकड़ के ये उल्टा देंगे, ये उलट गई और ये हमने इसकी नोकें पकड़ी हैं यहाँ पे, यहाँ से ये कट करके यहाँ से निकाल दिया था और ये वाली नोक यहाँ से यूँ, ये यहाँ से यूँ, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा जो हमने पहले सामने में किया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप करें। ये एक छोटी सी शॉर्ट सी आप घर में बच्चों को, अभी ईद आ रही है, छोटी छोटी वेस्टकोट इस टाइप की बना के दें जो शलवार कमीज पे पहन सकें बच्चे। ये देखिए अभी पानी लगा दूँ मैं, पानी का इतना इस्तेमाल करना है कि सिर्फ इस पर नम लगे पानी की। अगर आप ज़्यादा इस पर वो करेंगे तो फिर वो कीचड़ बन जाएगा, कीचड़ नहीं बनाना। ये हो गया यहाँ से और किसी तरह ये यहाँ से इसको हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। और इसकी इस्त्री हम एक हिसाब की लगाएंगे, ज़्यादा तेज शादी नहीं करेंगे। ये देखें ये प्रॉपर क्योंकि उससे सिलिंग जो सा ना सिलिंग हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसलिए मैं कम इस्त्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये मैं लगाऊंगा, इसको लेवल तेज़ करूँगा और इसको सभी साइड से इस्त्री मारनी है। ये समझे धान फ्राक का काम देता है। इस तरह की इस्त्री आप लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और वैसे तो अगर जिनके पास इस्त्री नहीं है इस तरह की नॉर्मल घर की इस्त्री से मारे तो इस पर कोई मलमल का या कॉटन का कपड़ा लगा के आपने इस तरह पानी लगाना है, पानी लगा के इसको आपने ये निकालना। पिछली इसकी जो कटिंग की वीडियो है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए वेस्टकोट बनाने में। इसको पठानी वास्कट भी कह सकते हैं। अक्सर पठान बलोची जो है स्टेप की वास्कट पहनते हैं शलवार कमीज़ के ऊपर, तो आप ये बना के बनाएं, अच्छा खूबसूरत लगता है, बंदा खुद भी पहने और दूसरों को बना के दें। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ काम रह गया, इसकी हमने बैक स्टिच करनी है और हमारी वेस्टकोट जो है ना मुकम्मल होगी। इसकी हम हल्की फुल्की इस्त्री मार के फिर तो हम हैंगर करके आपको दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं अब अपनी मशीन की तरफ। इसकी बैक कैसे जुड़ती है, बैक कैसे जोड़नी है वो हम आपको बताते हैं। ये देखें जी नाज़रीन, अब ये इस तरह की शक्ल आ गई, दोनों सामने हमने जब इसके उल्टाए हैं तो इसकी शक्ल देखेंगे ऐसे आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने इसकी बैक साइड की जुड़ाई करेंगे और बैक साइड जोड़ के इधर से भी जुड़ेगी, इधर से भी जुड़ेगी, फिर सारा जुड़ेगी, फिर ये मुकम्मल इसको हम हैंगर में करके आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ बनी। देखिए कितने प्यारे लग रही है चेक जो से हमने मिलाए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा काम करने का तरीकाकार पसंद आएगा। बिल्कुल सॉफ्ट बास्केट बनी है, नरम, बिल्कुल नरम, कोई हार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इंशाल्लाह ये रिंकल फ्री होगी, इसमें रिंकल नहीं पड़ेंगे। तो चलते हैं अब अपनी बैक की तरफ कि इसके अंदर बैक कैसे स्टिच करनी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे स्टिचिंग की वीडियो डाली है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। और इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह की जो है ना वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालेंगे, आपको स्टिचिंग भी बताएंगे। कटिंग का तो हमने सारा A to Z आपको बता दिया है। जहाँ जहाँ कटिंग का मसला होगा, साइज़ का मसला होगा, तो इंशाल्लाह हम साइज़ के हिसाब से आपको कटिंग के बारे में भी बताएंगे और स्टिचिंग के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। और अभी हम चलते हैं अपनी बैक साइड जो हमने इसके साथ स्टिच करनी है ताकि इसका प्रोसेस मुकम्मल हो सके। बैक कैसे जुड़ती है, तो आए चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। बैक आपके सामने मैंने प्रेस कर दी थी। जाने से पहले मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर आगे से आगे शेयर करें और आपकी जितनी मेरे लिए सपोर्ट होगी, जितनी अच्छी आप मेरी पज़ीराई करेंगे, मैं मज़ीद उतना अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छी से अच्छी टिप्स दूँगा। मज़ीद आगे इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है, मैं आपको बैन की कटिंग, कॉलर की कटिंग, जो भी चीज़ें ना उन सब की कटिंग वगैरह, उनकी बनावट, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बाजू कैसे लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के महीने में इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोज़ आएंगी आप लोगों के लिए। और आप मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें, मेरी वीडियोस को वॉच किया करें। बस एक मेरी थोड़ी सी कमी रहेगी, मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है और मुझे इस टाइम जो है ना मेरा 15,000 घंटे का टाइम हुआ है, मुझे 1500 घंटे का टाइम हुआ है, मुझे 4000 घंटे का टाइम दरकार है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करते हैं, देखते हैं, तो ये टाइम मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस टाइम को कंप्लीट करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा आपको काम करके दे सकूं।
तो अब चलते हैं हम अपनी मशीन की तरफ चलते हैं, जो हमने बैक जोड़नी है इसकी, और बैक जोड़ के तो इंशाल्लाह फिर इसको हैंगर करके प्रेस करके आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या शेप शक्ल आ गई है। चले चलते हैं मशीन की तरफ। चले जी नाजरीन, अब हम आ गए अपनी बैक साइड की तरफ। हमने बैक का इतना दबाव रखा था और हम अंदाजे से इतना वैसे तो मार्केट उठा लेने चाहिए, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही पड़ा कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ जोड़नी है। तो अब हम इसके साथ बैक जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिलक को साइड पे करेंगे, यूँ स्ट्रेट कर देंगे सिलक को स्ट्रेट करेंगे। ये हमारा एक फ्रंट हिस्सा आ गया। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसके चेक को। ये हमारा चेक कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है ताकि हमें चेक के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। देखिए जैसे ये चेक एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। इतना मैंने फासला दिया था इसका, और इतने फासले यानी कि कटिंग का जो मार्जिन रखा था वो इतना रखा था। तो अब हम आसानी से इसको यहाँ पे रखेंगे। ये एक पैर की सिलाई के हिसाब से रखेंगे और बिल्कुल आराम से चलाएं। कोई इतनी जल्दी नहीं है, कोई इतना कुछ नहीं है। कस्टमर को अच्छा काम करके दें। ये देखें, ये मैं इसकी सिलक मैंने इसका यहाँ से हटा लिया है। ये देखें सिलक हट गया, और अब ये मैं इसको डबल रख के ये स्टिचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने भी हूबहू ऐसे ही करनी है। और जो लोग करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर है। जो भी अदद बनाए मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं इंशाल्लाह उसमें कोई कमी पेशी होगी, कोई चीज़ की कोई गड़बड़ होगी, इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि यहाँ से आप ऐसा कर लेते और ऐसा कर लेते इंशाल्लाह। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपके लिए जो है ना हफ्ते में एक दिन लाइव आने का प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं लाइव आया करूँगा हफ्ते में। तो इंशाल्लाह रात के किसी टाइम में वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सवालात के जवाबात देने के लिए, ताकि आप लोगों को परेशानी किसी चीज़ के कोई मसला मसाइल आप मेरे पास कॉल पे आएँ, बैठें मेरे से बात करें, ताकि आपको किसी भी चीज़ में मसला ना हो सीखने में, ठीक है। अब इसी तरह ये देखिए सिलाई का हाथ निकाल के आपने कंधे की पहले सिंगल कपड़े पे सिलाई लगती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि पहले सिंगल कपड़े पे सिलाई लगती है, फिर ये जो है ना डबल होती है। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसका देखें, ये देखिए आपने ये चीज़ देखना कि आपने अक्सर होता है कि लोग यूँ सामने रख देते हैं। आपने सामने नहीं रखना, आपने इसको रखना है उल्टा। ये देखिए ये उल्टा रखना है। उल्टा रखें, जब हम सिलाई मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक सीधा आ जाएगा। और वहाँ से देखना जितना आपने फासला पहले रखा था उतने फासले पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा। उतने फासले पे रख के इसको आपने यहाँ से इस तरह स्टिचिंग कर देनी है। थोड़ा सा ये खींचेगा यूँ, पैर उठा लें आप अपना, पैर उठा के बड़े तहम्मुल से प्यार से आप सिलाई मारें। बहुत मैं इसलिए सिलाई स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें कितने प्यार से सिलाई मार रहा हूँ। अब मैं इस टांके को थोड़ा सा निकालूंगा क्योंकि दूसरी साइड का मैंने एडजस्ट करना है। ये भी आप काट लें, ये भी आप ये कट जाएगा। ये तो आप इसको यूँ सीधा यूँ बिछा लें, ठीक है। यूँ बिछा के यहाँ पे इसके चेक एडजस्ट करें। कहाँ पे चेक करते हैं एडजस्ट, देखिए ये चेक एडजस्ट हो रहा है और मेरी जो फासला था सारा वो बैलेंस का आ रहा है इसका, ठीक है। मैं यहाँ से इसको वही पैर के साथ रख के पक्का आपने लाजमी करना है ऐसे, और बिल्कुल ऐसे लेके चलना है कि आसानी से ये कर सकें। ठीक है, नीचे से भी बराबर आ रहा है, ठीक है। ये इसको नीचे लेके थोड़ा सा आपने खींच के रखना है। और सिलक में अगर कोई नम शम आ रही है उसको नम को बीच में आपने दबा देना है। कोई इतना मसला नहीं है इसका, इसकी कोई अल्टर नहीं आएगी आप लोगों में, ये आसानी से हो जाएगा। नम कोशिश करें तो अपने हाथ से कवर कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें यहाँ पे ये पक्का हो गया, ठीक है जी। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये वेस्टकोट उल्टी कैसे है, इसकी सिलाइयाँ गुम हो जाती है, उल्टी कैसे है। तो उसका भी आसान हल है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपने इसको ऐसे यूँ फोल्ड कर लेना है। यूँ फोल्ड करके ये देखिए ये इस साइड पे यूँ इस सारे को जो अंदर करना है, ये सारे को अंदर यूँ आपने ले जाना है, यूँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे सिलक यहाँ पे बराबर आ रहा है और ऐसे रख के आपने इधर से नीचे घेरे से ये सिलाई मारनी है। ये देखें ये मैंने सिलाई रखी है, ये उल्टा के परली साइड पे मैं लेके जाऊँ, ठीक है। ये देखें जो मेरी बहनें घर में काम करती हैं, अपने बच्चों को बास्केट बना के देना चाहती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, मेहंदियों में आगे पीछे, तो इस तरह की वेस्टकोट बना के मेहंदियों पे अच्छे ड्रेस का आप लोग वो कर सकते हैं। तो ये देखें ये मैं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इतनी यहाँ तक सिलाई मार के ना उसको यहाँ तक पक्का करूँगा। अच्छा, इसको जब मैंने ये पक्का किया इसका जो मकसद है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा इसका मकसद क्या था, ये किस लिए मैंने छोड़ा, ठीक है। अभी ये यहाँ से मैंने इसको बराबर करना है, बराबर करके अब ये मैंने टांका उठाना है, ये उठा के तो मैंने ये पैर उठाना है और इतना यहाँ पे लेके जाके इसको थोड़ा सा और कर ये यहाँ पे जाके इसको मैंने ये
पक्का कर दूँगा। ये किस लिए मैंने किया है कि यहाँ से मैंने वास्केट को बाहर निकालना है। मैं बाहर निकाल के इसको उल्टाऊँगा तो फिर आपको समझ आएगी कि कैसे उल्टाया है, क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल आराम से बना रहा हूँ, कोई इतनी मुझे जल्दी नहीं है, ठीक है। बेशक मेरे कस्टमर को जल्दी है, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी ये कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, इसलिए मैं बड़े आराम से एक एक करके टांका सिलाई लगा रहा हूँ ताकि आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी आप ये देखें, यहाँ पे यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ तक इसकी ये जड़ बनती है। इस जड़ में आपने टांका लेके आना है, ठीक है। ये देखेंगे इसकी जड़ में आप टांका लेके आएंगे, ये देखें तो ये सिलाई लग पड़ी हुई है आपकी, इस सिलाई के ऊपर आप मारते हैं सिलाई। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह 2-4 बारी आप करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। आप इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मुझे दुआएं देंगे। सॉरी मेरा धागा ख़त्म हो गया, धागा डालते हम, कट गया था, हम थोड़ा सा पीछे रख के इसको हम धागे को डाल लिया। दोबारा इसका हम प्रोसेस करेंगे। तो नीचे से धागा कट गया था तो इसमें से थोड़ी सी परेशानी होगी। तो अब ये देखिए बराबर करें, फालतू के धागे कट जाएंगे तो आपको आसानी होगी, गंद नहीं बनेगा, ठीक है। इसको आपने अंदर लेके जाना है, इसको आपने एक थैला सा बना लेना है। देखिए जैसे ये सब कुछ मैंने अंदर कर लिया, अब मैं सारे को बंद कर दूँगा। ये देखिए डब्बा बन गया। जब सारा बंद होगा तो फिर जो मैंने वो जगह छोड़ी है वहाँ से इसको हम निकालेंगे बाहर। कैसे निकालेंगे बहुत आसान है, मैं आपको बताऊँगा, आपने भी वैसे ही निकालना है। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। और ये चीज़ें ऐसी हैं, ये बतानी चाहिए, ठीक है। वास्कट कुछ भी नहीं है। अक्सर शलवार कमीज़ के जो काम करते हैं उनके लिए वास्कट बनाने की प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट इसकी पॉकेटों की कमी है, बाकी सेम यही प्रोसेस होता है। और कुछ वेस्ट कोट बनती हैं, उनके अंदर तवी लगती है। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम आपको ये सारे प्रोसेस वाली जितनी भी वास्कटें हैं या कोट है, पैंट है, शलवार कमीज़ है, लेडीज़ है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको हर चीज़ इसी चैनल पे मिलेगी। आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आप दुनिया का कोई भी कपड़ा आप लेके आ जाएं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाएं, मुझे कॉल करें, मैसेज करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और अच्छे से रिप्लाई करूँगा। आगे रमज़ानुल शरीफ आ रहा है और सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जो चीज़ बनाता जाए मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों को भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। और मैं भी हमेशा दुआ गो रहूँगा आप सब लोगों के लिए, सब भाई बहनों के लिए। आप तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। ये देखें, ये अब इसकी लास्ट सिलाई है और ये मैं इसको मार रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा ज़रा सा काम है, फिर हल्की से हमने इस्त्री मारनी है, फिर इसको हम हैंग करके दिखाएंगे आपको कि देखें हमने क्या चीज़ तैयार की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये इसकी लास्ट सिलाई है, सिर्फ इसका उल्टाने का प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा कि उल्टेगी कैसे है। क्योंकि वहाँ से मैंने सिलाई छोड़ी थी, वो सिलाई इस मकसद के लिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे वहाँ से उल्टानी है, ठीक है। बहुत आराम से ढीले हाथ से रख के ये हमारी समझो कि बास्केट उलटने का टाइम है। वो हमने क्या करना है कि ये जो सी गोलाई है यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि खींचना पड़े किसी किस्म की। ये गर्दन है, यहाँ पे भी हमने ये कट लगा देने हैं। ये देखें, ये ठीक हो गया। अब जो सी मैंने ये सिलाई छोड़ी थी, इस सिलाई को मैं यहाँ से काटूँगा, ठीक है। ये काट के ये अंदर हाथ डालूँगा, ये अंदर हाथ गया और ये मैंने ये देखें ये पकड़ा, ये सामना बाहर खींचा, ठीक है। जो वी गले होगी, गोल गले वाली होगी, वो ऐसे ही निकलेगी बाहर। जो बैन वाली होती है वो बैन के रास्ते से बाहर रहती है, साइडों से उसके गैप नहीं छोड़ते। तो आपने ये देखना है, बैन वाले में गैप नहीं छोड़ते। ये देखें, ये मेरी बास्केट उलट गई है, ठीक है। ये देखें बेहतरीन बास्केट उलट गई। देखें सब कुछ सारा अपनी जगह पे आना शुरू हो गया। अब ये एक टाइम इसका ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये देखें, थोड़ा सा सुई से इस चीज़ को बाहर निकाल लीजिएगा। जब ये बाहर निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्क्रूट कैसे होती है, ठीक है। ये देखें, ये नुकरे क्लियर, ये नुकरे क्लियर, ये चीज़ क्लियर, ये आपको आसानी हो जाएगी। चलते हैं काउंटर की तरफ। हमें यहाँ पे इन जगहों पे इस्त्री मारनी है और ये जगह भी करनी है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इस जगह पे जहाँ से हमने बास्केट उल्टाई है, यहाँ पे हम ना अक्सर लोग ये करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा के यहाँ पे पीछे साइड से ना इस जगह से जड़ में सिलाई लगानी है, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे होता है, तो हम इसको यहाँ पे ना हल्की हल्की गुम तरपाई करेंगे। और इंशाल्लाह तरपाई करना भी आपको मैं बताऊँगा कि गुम तरपाई यहाँ पे कैसे की जाएगी, ताकि हमें पता ना चले कि बास्केट उल्टी कहाँ से है। ठीक है, और ये देखें इस तरह करके तो बैक साइड पे आप ये जैसे ना सिलक को थोड़ा सा अपने नाखून की मदद से खुद से बिठा लें, ताकि जब आप इस्त्री करें तो डायरेक्ट आप इस्त्री मार लें। तो चलते हैं काउंटर की तरफ और इस प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं, फिर आपको इसको हैंग करके दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ बन रही है। थोड़ा पानी लगाना है, ठीक है, पानी लगा के आपने ये इसको सिलक को प्रेस मारते जाना। अगर उसको प्रेस मारते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। ठीक है, सिलक को अंदर रख के यूँ प्रेस मार देंगे जी। ठीक है, इसी तरह इस साइड से भी आ जाए, दोनों साइडों पे आ जाएंगे। इसको हल्की हल्की इस्त्री मारनी, कोई ज़्यादा जोर दबाने की ज़रूरत नहीं है इस्त्री की, हल्की हल्की इस्त्री जी। इसी तरह हमारे बैक टीक है, और बैक टीक को भी हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे पानी लगाया, बैक टीक आ गई, बैक टीक के भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये देखें उस साइड में पलट के और ऐसे हमारी ये इसको प्रेस लगती है। इसके साथ ही हमारी जैसी वीडियो मुकम्मल होती है। आपको थोड़ा सा प्रेस का बता देंगे, प्रेस आपने कैसे करनी है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारी समझ के डाई है, गद्दी है, इसके ऊपर हम बिछाएंगे। सबसे पहले इसको इस रुख पे रख के ना, ठीक है, यहाँ पे ये रखा हमने और यहाँ पे प्रेस मार दी हल्की सी, और यहाँ पे इसको देंगे। ठीक है जी, पहली सिलाई ये हमने इस तरह प्रेस कर देनी है, ठीक हो गया। और दूसरा हमने ऐसे यहाँ से प्रेस कर देना है। ये देखें, ये इसके कंधे हमने बिठा दिए और इसी तरह हम गद्दी को जो रखेंगे, इसकी ये साइडों की सिलाइयाँ जो होती है ये हमें बिठानी है। कैसे करनी है, चेक भी बनाया, सब कुछ किया, ये सारी चीज़ होती है। आप लोगों को मैं यही चीज़ बार बार समझाता हूँ कि आप ऐसे करें और इसको करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी ये है कि मैंने आपको बताया था कि अंदर मैं हाथ से तरपाई करूँगा, टांका लगाऊँगा, तो वो मैं अभी नहीं लगा रहा। मैंने ये कस्टमर को ट्राई करानी है ताकि उसकी बॉडी पे अगर कोई कमी पेशी है तो वो मैं पूरी कर सकूं, और अगर वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद मैं वहाँ पे हल्के हाथ से तरपाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखें कि मैंने ये विस्कोट आपके सामने बना ली। इस विस्कोट में मुझे, अगर मैं वीडियो ना बनाता तो मुझे जस्ट जो सा ना आधे से पौना घंटा लगना था ये मेरी विस्कोट बन जानी थी। लेकिन आपको समझाने के लिए, आपके लिए मैंने ये सारी कोशिश की है, काविश की है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैं इंशाल्लाह, देखिए नाजरीन, ये मैंने वेस्टकोट बना दिए, ये हैंगर कर दिया है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। वेस्टकोट 3 पीस की वेस्टकोट है, बगैर पॉकेट के है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत पसंद करेंगे। ये थोड़ा सा चेक मिला देते हैं, ये देखिए चेक मिला देंगे, हैंगर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये हमारी वेस्टकोट बन गई है। ये बिल्कुल सिंपल वेस्टकोट है, पठानी वेस्टकोट कहते हैं इसको, और ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। और जैसे मैंने इस पूरी वीडियो में आपको समझाया है, इसकी कटिंग भी पिछली वीडियोस में आएंगी आपके पास, देखिएगा कटिंग करके फिर इसको कैसे बनाया है, कैसे इसका हमने ख़र्चा बनाया है, कैसे इसको हमने मशीन पे सिलाई की है, कैसे इसको हमने प्रेस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना मिलेंगी देखने को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुश रखे आप सबको। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें। और जो मेरी बीच में मैंने वीडियो बनाते हुए एक बात की है कि मेरे जो था ना 1500 घंटे हुए में 4000 घंटों का टाइम मुझे दरकार है,
सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज होना है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि जल्द से जल्द मेरा ये टाइम पूरा हो और मुझे यहाँ से कुछ मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।